सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी की। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कॉन्ग की, जो कि हॉलो अर्थ में होता है। उसके पीछे वुल्फ जैसे कई सारे मॉन्स्टर दौड़ रहे होते हैं। यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉन्ग ने उन सभी से बचने के लिए बहुत सारे जाल बिछाए होते हैं। वहाँ से उनको मारने के बाद वहाँ पर वो बैठा रहता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसको किसी कॉन्ग जैसे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे ही कॉन्ग वहाँ पर देखने जाता है तो हमें पता चलता है जब छिपकली जैसे दिखने वाला मेढक होता है जो कि अपने गले में हवा भर के आवाज निकाला होता है। ये सभी चीजें देखकर कॉन्ग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक प्रोफेसर होती है जो कि मूवी में दिखाई जा चुकी होती है। वो बताती है कि कैसे उन्होंने हॉलो अर्थ में कॉन्ग को रखा हुआ है और यहाँ पर उनसे गॉडजिला के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छी बात है, गॉडजिला हमारी तरफ है। गॉडजिला मकड़ी से जैसे दिखने वाले टाइटन से फाइट कर रहा होता है और उसको हरा देता है और फिर वो इंसानों के बीच में सोने चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिया एक सोने पार्टनर रही होती है, लेकिन तभी उसे विजल्स आते हैं कि वहाँ पर कुछ बर्फ पड़ रही है, क्योंकि हमें मूवी के ट्रेलर में पहले ही दिखाया जा चुका होता है। तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ पर वो कुछ स्केच बनाती है जिसको देखने के बाद उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और वहाँ पर हमें तभी दिखाया जाता है कि कॉन्ग वहाँ हॉलो अर्थ से बाहर निकलता है। कॉन्ग के दांत में बहुत दर्द होता है। तो यहाँ पर एक नया लड़का आता है और वो उसके दांत को रिपेयर कर देता है। कॉन्ग को काफी अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि गॉडजिला कहीं जा रहा होता है। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि गॉडजिला कहीं कॉन्ग के पास तो नहीं आ रहा होता है। उसके बाद वो सभी लोग उसको लेकर हॉलो अर्थ में जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। तो यहाँ से उनको लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बड़े ऊंचे ऊंचे एप्स आए थे, जिसको देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि ये दीवार पर जो निशान बना है वो कॉन्ग का नहीं बल्कि किसी और का है। और वहाँ पर तभी कॉन्ग अपनी ऐश को लेकर एक छिपे हुए इलाके में जाता है और जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कई सारे क्रिस्टल्स हैं, जिसके बाद उनकी एनर्जी से कॉन्ग की ऐश चमकने लगती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ फॉग के बीच से एक बड़ा सा टाइटन बाहर निकलता है। तो बाद में पता चलता है अरे ये तो छोटा वाला चिंपैंजी है। तो यहाँ पर कॉन्ग उसको हाथ देता है, लेकिन वो उसका हाथ काट लेता है और उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है कि उस पर पीछे से कई सारे कॉन्ग के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन सभी को संभाल लेता है। उसके बाद वो छोटे लड़के को लेकर वहां से निकल देता है, कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, ये किसने किया है मुझे बताओ चल के। तो यहाँ पर वो छोटा लड़का उसके साथ चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंसान हॉलो अर्थ में अलग अलग जगह ढूंढते रहते हैं, जहाँ पर जिया बताती है कि किसी ने उनको मदद के लिए बुलाया है। जो उस प्लेन का पायलट होता है उसको एक पौधा खा जाता है, जिसके बाद वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कि बहुत ही पुरानी सभ्यता से हैं, जो कि जिया को देखकर पहचान जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। कॉन्ग दूसरी तरफ जा रहा होता है तो पानी में से एक मॉन्स्टर निकलता है। दोस्तों ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा लंबा होता है, जिसकी हाइट गॉडजिला और हम कह सकते हैं कि शायद सीमो से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। और ये पानी का मॉन्स्टर था, इसलिए इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए कॉन्ग इसको आराम से मार के खा जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे हम दिखाया जाता है कि कॉन्ग वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर कई सारे एप्स काम कर रहे होते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि स्कार किंग का अड्डा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कार किंग एल्कोहलिक की तरह आता है और वो कॉन्ग के ऊपर हंसता है, कहता है यार इसका दांत देखो लोहे का बना है। और तभी उनके बीच फाइट होने लगती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्कार किंग के हंटर में एक ब्लेड लगा होता है जो कि क्रिस्टल जैसा होता है और वो चमकने लगता है। तो यहाँ पर कॉन्ग उन सभी को अकेले संभाल ले रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्कार किंग वोल्केनो के पीछे सीमो को पकड़े हुए था। उस क्रिस्टल में कुछ ऐसी पावर होती है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होने के कारण सीमो को वो एनर्जी बहुत पसंद नहीं आती है और वो उसका गुलाम बन जाता है। अब यहाँ पर सीमो कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर कॉन्ग को वो छोटा चिंपैंजी रास्ता बताकर वहाँ से भगा देता है। जिया उस सभ्यता में जाती है और वहाँ की क्यून से मिलती है और वो क्यून बताती है कि तुम्हें मोथरा ने बुलाया है। तो यहाँ पर जिया को तैयार करा जाता है। तो यहाँ पर मोथरा ने गॉडजिला को हेल्प के लिए बुलाया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला इंसानों के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जाता है और वहां से सारी रेडिएशन सोख लेता है। और जिसके बाद वहां पर इंसान उसको रोकने जाते हैं तो वो उन पर न्यूक्लियर प्लास्ट छोड़ देता है। देखना बहुत ज्यादा कमाल लग रहा था। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वहां पर एक वो बर्फ में जाता है और उस टाइटन से फाइट करता है जो कि पिंक कलर का होता है। अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता है। और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि गॉडजिला ने उसको भी मार डाला है। और ये टाइटन भी बिल्कुल उस वाटर वाले टाइटन जितना ही बड़ा दिख रहा था और वो कुछ देर के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है। तो हमें बताया जाता है कि गॉडजिला अपने आप को अपडेट कर रहा है ताकि वो इस आने वाले खतरे से लड़ सके। तो यहाँ पर हमें तभी दिखाया जाता है कि कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर इंसान उसे नया हाथ देते हैं। वो मदद मांगने के लिए गॉडजिला को बुलाता है और यहाँ पर गॉडजिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डायरेक्ट कॉन्ग के पास आ जाता है कि भाई तुमने आने की हिम्मत कैसे करी। और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा मजा आ जाती है कि गॉडजिला बहुत ही ऊंचाई से पानी में छलांग लगाता है और कॉन्ग के पीछे आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिया उस टेम्पल में बहुत ही ऊंचाई पर चली जाती है और वो मोथरा को जगह ही देती है। मोथरा डायरेक्ट हॉलो अर्थ से निकलती है और अर्थ की सरफेस पर चली जाती है। कॉन्ग गॉडजिला को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर गॉडजिला सुनने को तैयार ही नहीं था। और ये देखने में बहुत ज्यादा कमाल था कि गॉडजिला को कॉन्ग ने इतने ज्यादा पंचेस मारी थी, लेकिन फिर भी गॉडजिला को कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे ही गॉडजिला को कॉन्ग लेकर हॉलो अर्थ में खींच कर जा रहा होता है पूंछ पकड़कर, तो वहाँ पर पीछे से गॉडजिला उस पर एटॉमिक ब्रिज छोड़ देता है। जिसके बाद कॉन्ग बहुत ही कम समय में बचने की कोशिश करता है और तभी दिखाया जाता है कि गॉडजिला फिर से कॉन्ग के ऊपर ओवरटेक कर लेता है और उसको मार नहीं जा रहा होता है एटॉमिक ब्रिज से। और इस सीन को देखने के बाद लग रहा था कि अब कॉन्ग बिल्कुल खत्म हो सकता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ एनर्जी गॉडजिला पर अटैक करती है और गॉडजिला रुक जाता है। अरे भाई यहाँ पर तो जिया आ गई है और जिया मोथरा के साथ होती है। मोथरा बताती है कि भाई रुक गॉडजिला तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, यहाँ पर शीमो आ रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हॉलो अर्थ का टेम्पल बना होता है, वहाँ पर स्कार किंग आ जाता है। तो यहाँ पर गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा
हॉलो अर्थ में डायरेक्ट एंट्री लेकर उनके साथ लड़ाई करने लगते हैं। उसके बाद जो ब्लैक आदमी होता है वो लोगों को एक आइडिया देता है कि इस क्रिस्टल के यूज करके हम थोड़ी देर के लिए यहाँ की ग्रेविटी को खत्म कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ की ग्रेविटी खत्म होती है, फाइट हवा में चलने लगती है और ये फाइट सीन देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रही होती है। तभी पता चलता है कि ग्रेविटी वापस आ जाती है। उसके बाद स्कार किंग बहुत ही चालाकी से अर्थ की सरफेस पर आ जाता है और वहाँ पर अटैक करने लगता है और यहाँ पर शीमो सारी चीजों को बर्फ से जमाने लगता है। और यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलेगी, स्कार किंग जिस जगह पर रहता है वहाँ पर बहुत अंधेरा था, इसलिए धूप से नुकसान हो रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गॉडजिला पहुंच जाता है और वो शीमो को रोक देता है और उनके बीच फाइट होने लगती है और कॉन्ग भी वहाँ पर पहुंच जाता है और शीमो पर अटैक करने के बाद वो स्कार किंग की तरफ चला जाता है और स्कार किंग को पटक पटक के खून मारता है और उसके बाद उसके हंटर को तोड़ देता है। वो क्रिस्टल उससे अलग हो चुका है और कॉन्ग उस क्रिस्टल की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी स्कार किंग उसे वहाँ पर रोक लेता है। वो छोटा चिंपैंजी पोर्टल से बाहर निकल आता है और उसके क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसको तोड़ने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। तो बस इसके बाद क्या था, स्कार किंग को कॉन्ग ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और शीमो तभी होश में आ जाता है। उससे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो स्कार किंग को बर्फ से जमा देता है, जिसको देखने के बाद कॉन्ग समझ जाता है कि मुझे बस अब इसको टुकड़ों में तोड़ देना है और वहां पर वो उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से स्कार किंग मारा जाता है। और यहाँ पर गॉडजिला तभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए आसमान में जमी हुई बर्फ को या फिर कहें पूरे आसमान को धूप से ढक देता है। और यहाँ पर गॉडजिला की एटॉमी भी देखने वाली थी। मोथरा फिर से ऑल अर्थ में चली जाती है और अपना प्यारा गॉडजिला इंसानों के बीच में फिर से चला जाता है सोने के लिए। जिया थी वो भी इंसानों के साथ फिर से अर्थ पर रहने चली जाती है और कॉन्ग, शीमो और छोटे चिंपैंजी के साथ स्कार किंग के अड्डे पर जाता है और कहता है अब तुम सभी आजाद हो। और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।